एक समय की बात है। एक लड़की एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ लोग उसे ऑर्डिनरी समझते थे। उसके माता पिता सोचते थे वो तो 7 बच्चों में एक है। उसके रिश्तेदार सोचते थे वो अनलकी है क्योंकि उसने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। डॉक्टर सोचते थे वो हमेशा बीमारी रहेगी। समाज सोचते थे वो तो बस एक छोटी सी औरत है। मिशनरी लोग सोचते थे वह विदेश जाने के लिए बहुत कमज़ोर है। लेकिन परमेश्वर ने उसे अलग नज़र से देखा, पूरी तरह अलग। सिर्फ 2 और 3 बच्चों की माँ बनने के लिए नहीं, बल्कि हज़ारों बच्चों की अम्मा बनने के लिए। सिर्फ अपने परिवार की आशीष बनने के लिए नहीं, बल्कि गरीब लड़कियों की आशीष बनने के लिए। उसकी सेवा पूरे साउथ इंडिया में फैल गई। इतना बड़ा सपना देखने वाली वो छोटी लड़की कौन थी? वह थी एमी कारमाइकल। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी द मद्रास प्रोविंस, जिसे आज तमिलनाडु कहा जाता है, में देवदासी प्रैक्टिस प्रचलित थी। गरीब परिवार अपनी बेटियों को मंदिर के देवताओं को समर्पित कर देते थे। वे लड़कियां मंदिरों में रहकर सेवा करती थी। उन्होंने अपनी माँ को दोबारा मिलने की अनुमति नहीं होती थी और वे जीवन भर मंदिर से बाहर नहीं जा सकती थी। एक बार जब एमी कारमाइकल गायों का सेवा कर रही थी, तब उनकी मुलाकात 11 साल की एक देवदासी लड़की से हुई। उस बच्ची की शादी 70 साल का एक मंदिर पुजारी से करवाई जाने वाली थी। एमी अम्मा ने उस लड़की को बचाया और उसे डोनाउर में अपने घर में ले आकर आज जो इमारत आप देखते हैं, वे हजारों देवदासी लड़कियों और अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षित विश्राम बनी। वे सभी लड़कियां एमी कारमाइकल को प्यार से अम्मा कहने लगी। एमी अम्मा ने तमिल कल्चर को अपनाया। वह हल्के रंग की साड़ी पहनती थी और बच्चों के बीच में मिलने के लिए अपनी स्किन पर कॉफ़ी का रंग लगाती थी। यह उनका छोटा सा विश्राम स्थान है जो किताबों से भरा हुआ है। एमी अम्मा एक पाठक और लेखक थी। अपनी लिखी हुई पुस्तकों को द्वारा देवदासी के बारे में फैलाई और डोनाउर फेलोशिप के लिए सहायता इकट्ठा की। उन्होंने केवल बच्चों को बचाया ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा के लिए संतोष विद्यालय भी बनाया। वे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मसीह के करीब लाने चाहती थी। इसीलिए उन्होंने केरला स्टाइल में एक सुंदर चर्च बनाया। On January 18, 1951, at the age of 83, एमी अम्मा rested in peace at डोनाउर। उन्होंने अपने लिए सिंपल सिमेट्री चाहिए जो एक पक्षियों के पानी पीने जैसे है। आज भी पक्षी वहाँ आकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। जब मैंने एमी अम्मा की अडॉप्टेड हुई बेटी मलर से उनकी जीवन कहानी सुनी, तब मुझे उनके जीवन में से 3 बातें सबसे अधिक प्रभावित हुई। फर्स्ट, she spoke up for those who can't speak for themselves, defend the rights of the poor and needy. Second, she was zeal for God's house. Third, she loved those children as her own by becoming one of them in all ways. इतना बड़ा काम करने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को इस कोट में कंक्लूड किया। When I consider the cross of Christ, how can anything I do be called sacrifice? Dear friends and kids, let's do great work for God. Yet consider those work as small and be little before the cross of Christ. Do share and comment your views on this servant of God whose efforts are still standing as a living testimony at Donaur. Thank you.